जय हिंद प्यारे साथियों, आपके लिए सामान्य ज्ञान के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत की संविधान लागू हुआ था। अगर पूछे कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर बताना। 26 नवंबर 1949 यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप। अगर पूछे हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949, लेकिन यहाँ पूछा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए क्या कर रहा है। महात्मा गांधी के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। सांची कोई अगर प्रश्न आए सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया तो अशोक ने। ये वीडियो सुपर फास्ट है, लॉन्ग नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और झटाक से आंसर बताऊंगा। आप ध्यान देना, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो स्पीड आप कम करके देख सकते हैं, या तो आप रोक कर वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को, जो कि सितारा का जनक कहा जाता है इन्हीं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में पूछा है, मतलब वर्तमान मतलब अब इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय भारत द्रौपदी मुर्मू है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर पूछे प्रधानमंत्री तो कौन है? तो प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर प्रधानमंत्री पूछे तो, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट पर। ये ध्यान देखना दोस्तों, जो ये सब जो भी जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है पेपर में, अलग अलग एग्जाम में, आप याद करना इसको। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग है, जो कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। चलिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश, तो इसमें से कौन सा देश है जो कि मैकमोहन द्वारा अलग किए गए हैं? भारत और चीन आपको पता होगा, आप हमें कमेंट में बताना डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों, आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। सब जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, पूछे जा सकते हैं। 100% चांस है ये सब क्वेश्चन पूछने की। अगर आप लिख लेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा, या तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आप किसी का वीडियो देखिए या हमारा देखिए, लेकिन इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार देखने से, स्किप करके वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, कम से कम उसे रिवीजन करें। एक बार देखें तो याद हो जाना चाहिए, और दोबारा करेंगे तो रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी का वीडियो देखिए, अच्छे से 2 से 3 बार देखिए और उसे नोट्स बनाकर लिखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NH7। चलिए क्वेश्चन 12 देखिए क्या करा है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाता है कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मुद्रास्फीति कहलाती है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट बनाकर लिख सकते हैं दोस्तों, ये आने की संभावना है दोस्तों। तो कब हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1966 से 1967 के बीच में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 1967 के बीच। चलिए, अगर पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। हरित क्रांति के जनक कौन है? अपने भारत देश के हैं। जो कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसकी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के द्वारा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद किस सदन के में लाया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 देखिए क्या करें। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 365, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे लिख सकते हैं किसी नोट बनाकर। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, महान्यायवादी को। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 देखिए, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल यहाँ पर पूछा है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद की, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर एक से एक आंक न किसी भी पेपर में देख लेंगे तो मेजर ध्यानचंद से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखना, इससे भी तैयार कर लेना। चलिए, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा पेशी। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है 20 HZ से 2 क्या लिखा देखिए 20,000 HZ तक होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो इतना होती है, आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव हरित गृह पर ज़्यादा असर डालता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धूमकुहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है, तो क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में, अगर जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कमेंट में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या होगा, पहले आप अपने से वीडियो को रोककर अपने से ट्राई किया कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? जो कि 3 नहीं है लेकिन एक सही है, जो सही है उसे लगाएंगे आप। देखिए, भोटियाँ बाराबंकी से संबंधित है? नहीं, भोटियाँ बाराबंकी से नहीं संबंधित है, गलत हो जाएगा। सही सुमेलित पूछा है। बुक्सा बिजनौर से संबंधित है? तो हाँ, बुक्सा बिजनौर से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में ज़्यादा जो आंसर है वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना, और डिटेल उसकी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ, आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसे। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चित्रकूट में। प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो चित्रकूट में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये सी होना चाहिए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर सी बना सकते हैं आप। चलिए, आप समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 देखिए क्या करा। उत्तर प्रदेश का सबसे कॉलेज अवस्थित पुराना इंजीनियर
तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे कॉलेज अवस्थित पुराना इंजीनियर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे कॉलेज अवस्थित पुराना इंजीनियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, असित कुमार हलदार ने किया। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? तो असित कुमार हलदार ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाए बुंदेलखंड का। आप याद रखना, ये वीडियो सुपर फास्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। चलिए, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुगल शैली, जो कि मध्य काल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। चलिए, थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, तो थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए उप निरीक्षक होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा उप निरीक्षक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। जो पुलिस है लोकसभा सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, किस धारा में लिखा गया है? तो धारा 33 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया सर दोस्तों, टाइपिंग करते समय थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा नहीं ध्यान दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए क्वेश्चन 32, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 2001 को, जो कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्ति होने की तिथि है। याद रखना दोस्तों, 26 जनवरी 2001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा धारा 23। पुलिस अधिनियम किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है? तो धारा 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होती है, जिसे अक्सर कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेल बॉक्स, जो कि ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होती है, जिसे अक्सर कहते हैं मेल बॉक्स को। चलिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन सी हुल्ट ने पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। किसने किया था? तो हुल्ट ने, याद रखना हुल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखिए बताते हैं। चलिए, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जिसे भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, थोड़ा नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 279 के तहत। 79 ये याद रखना दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ये थे सुपर फास्ट 38 क्वेश्चन, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है आज का अंतिम क्वेश्चन? देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी किस संस्था में पब्लिक पॉलिसी की शिक्षा देंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा IIM लखनऊ में। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर वीडियो पसंद हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करें। इसी पे वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।